गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव, जय आद्याशक्ति माता। चलिए 7 बज गए हैं, तो 7 बजे गुरुदेव जी के सिद्ध योग का ध्यान करते हैं हम लोग। गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, नए साधक हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ी सी बात मैं करता हूँ पहले कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। गुरुदेव अपने अभी भौतिक शरीर में नहीं है। अभी ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु अगर शरीर में नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये जो धारणा है ना कि गुरु सिर्फ शरीरधारी ही होना चाहिए, ये उल्टी धारणा है एक्चुअली में। गुरु को कभी भी शरीर नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव ने हमेशा अपनी वाणी में कहा कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है और गुरु आपके अंदर है, आप गुरु के अंदर हो। तो शरीर को गुरु नहीं समझना, गुरु की शिक्षा जो है और गुरु की दीक्षा जो है उसको समझना। तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। उनकी फ़ोटो जो है वो जीवित फ़ोटो है, जिसका रहस्य 2-3 सेशन पहले हमने डिस्कस किया था कि गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है और गुरुदेव इस कण कण में व्याप्त हैं। आप गुरुदेव जी का नाम लेके बैठेंगे, गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठेंगे ना, और गुरुदेव जी की जो वाणी है उसमें आप संजीवनी मंत्र सुन लो। गुरुदेव जो सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं वो संजीवनी मंत्र से देते हैं, मंत्र की दीक्षा देते हैं। एक ही मंत्र की दीक्षा देते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म विशेष से हो। गुरुदेव कहते हैं कि नाम एक ही जपना पड़ेगा जो वो देते हैं, और वो संजीवनी मंत्र है। मंत्र की महिमा हमने पिछले सेशंस में कही है, गाई है। तो मंत्र की बड़ी विशेषताएं होती हैं, शब्द ब्रह्म की बड़ी विशेषता है। गुप्त होते थे पहले गुरु दीक्षा मंत्र, गुरुदेव जी ने उसको ओपन कर दिया सारी मानवता के लिए। तो आप जो कोई भी हैं, जहाँ भी हैं, आप गुरुदेव जी की तस्वीर निकाल लीजिए इंटरनेट से और गुरुदेव जी की वाणी में वो संजीवनी मंत्र एक बार सुन लीजिए। गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र ऐसा लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें गुरुदेव जी ने वो मंत्र बोला है। उस मंत्र को गुरुदेव की आवाज़ में सुनने के बाद आपने उस मंत्र को मन ही मन में जाप करना है, यानी कि बिना होंठ और जीभ हिलाए आपने उस मंत्र का जाप करना है। जितना आप जाप कर सको उतना आपको जाप करना है। जाप करने के लिए कोई पर्टिकुलर आसन लगाने की ज़रूरत है, सुबह उठ के नहा धो के बैठने की ज़रूरत है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जाप करने के लिए आप सुबह शाम खाना खाते समय, चलते समय, कोई काम करते समय, खाना पकाते समय, कोई भी काम कर रहे हो ना आप जीवन का, तो आप उस मंत्र को जप सकते हो। संजीवनी मंत्र का जाप मन ही मन में कर सकते हो। गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लेटरिन बाथरूम में भी हो ना तब भी आप जाप कर सकते हो। और बहनों के लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि आपको महीने के 300 दिन आप जाप कर सकते हो, ठीक है। बीच में 4-5 दिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे जप कर सकते हो। तो कोई भी पाबंदी नहीं है नाम जप के लिए, सिर्फ इतना ही है कि होंठ और जीभ नहीं हिला के उसको मन ही मन में जाप करना है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि 2 समय ध्यान करना चाहिए। सुबह खाली पेट ध्यान करना चाहिए, खाना खा लिया तो 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय गुरुदेव जी की तस्वीर से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। जो साधक नए जुड़े हैं उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए ध्यान में बैठने से पहले कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो हे गुरुदेव मेरी इस परेशानी को ठीक कर दीजिए, मेरे इस रोग को ठीक कर दीजिए। मैं आपके
चरणों में वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको अपना गुरु मानता हूँ, मुझे अपना शिष्य बनाइए, स्वीकार कीजिए और मेरी ये चिंताएं हैं, मेरा ये रोग शोक है, इसे दूर कीजिए। 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। 15 मिनट के लिए बोल के आपने गुरुदेव जी के सामने बैठ जाना है, ठीक है। तो फिर 15 मिनट के लिए आपका ध्यान लगेगा और 15 मिनट बाद आपका ध्यान अपने आप खुल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जागृत ध्यान है। ये ऐसा ध्यान नहीं है कि आप बैठ गए तो बैठ गए। सोचो आप ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यान में बैठे हुए आपको 5 मिनट ही हुए और किसी ने बेल बजा दी आपके घर की और आपको दरवाज़ा खोलना है, घर में कोई नहीं है, तो आप जाओगे, दरवाज़ा खोल लोगे, जो है जो बात करनी है कर लो, जो भी बात है आया, वापस वो सब काम करके वापस अपनी जगह पे आके बैठेंगे और फिर से वो ध्यान शुरू करेंगे गुरु जी को नमस्कार करके। तो ध्यान वहीं से ही शुरू होगा, शुरू से शुरू नहीं होगा। तो ये जागृत ध्यान है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए, सारे धर्म की पालना करते हुए आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना बहुत विशेष है। इस साधना में सारे के सारे योग सम्मिलित हैं। कुछ योग तो हमारी जानकारी में होते हैं, कुछ हमारी जानकारी में नहीं होते। जैसे जप योग है, मंत्र योग, लय योग, नाद योग, राज योग, सहज योग और भी बहुत से पता नहीं कितने योग हैं जो हैं। कई तरह के योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारे के सारे योग हैं। तो वो सारे योग अपने आप में घटित होने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में वो योग होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको स्पेसिफिकली कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती। जब आप गुरुदेव जी से दीक्षा लेके इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हो तो फिर वो 24 घंटे वाला काम है। फिर 1 मिनट भी आपका स्पेयर नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए भी आप कुछ और नहीं जप पाते। जब आप इस मंत्र का रेगुलर जाप करते हो, सघन जाप करते हो, तो आपको अजपा जाप लग जाता है। अजपा जाप का अर्थ है कि अब वो मंत्र 24 घंटे आपके अंदर चलने लग जाता है। तो जब वो 24 घंटे आपके अंदर चलने लग जाता है, तब फिर आपको तो आप सोचो कोई व्रत रखते थे पहले, ठीक है। अब व्रत रखे, सोचो हनुमान जी का व्रत रखा, ठीक है। ज़्यादातर भाई लोग रखते हैं हनुमान जी का व्रत, और बहनें तो ज़्यादा संतोषी माता की, शिव जी का ऐसा व्रत रखती हैं। कुछ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। किसी तरह के अलग अलग व्रत होते हैं, ठीक है। सारे व्रत जो है हमारी मंगल कामनाएं पूर्ण करने के लिए होते हैं। ये हमारे त्रिविध तापों को शांत करने की किसी एक मनोकामना पूर्ण हेतु होते हैं। तो जब हम सिद्ध योग में आ जाते हैं, गुरुदेव जी का मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो हमें अजपा जाप लग जाता है। अजपा जाप का अर्थ है कि अब वो 24 घंटे आपके अंदर चल रहा है। अब मंगलवार का आपका व्रत होता था, अब मंगलवार को आपने हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी की विनम्र प्रार्थना पढ़नी है, हनुमान अष्टक पढ़ना है, और भी हनुमान जी के बहुत सारे गुणगान है, आरती है जो आपको करनी है, हनुमान जी का नाम जाप करना है। अब अगर आप मंगलवार का हनुमान जी का नाम जाप करते हो तो आप इतने स्वार्थी तो हो नहीं सकते कि सिर्फ मंगलवार को ही हनुमान जी का नाम लो। सारा दिन अगर कोई हनुमान जी का भक्त है तो वो बुधवार को भी हनुमान जी को जपेगा, सोमवार को भी जपेगा, वीरवार को भी जपेगा, सारा दिन जपेगा ना। मंत्र तो जपना ही पड़ता ना। जिस प्रभु के आश्रित हो, जिससे आप प्रेम करते हो, उसे सिर्फ एक दिन के लिए तो प्रेम करोगे नहीं, है ना। उसे तो हर रोज़ प्रेम करोगे। तो आपके पास अब समय बचा कहाँ? क्योंकि अगर गुरु का मंत्र मिल गया और गुरु का वो अजपा जाप लग गया, तो आपकी जो सांसें हैं, आपका जो मन है, वो 24 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड हो गया, ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो अब वो जो मंत्र है उसमें सारे व्रत शामिल हैं, उसमें सारे देवी देवता शामिल हैं, उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें हनुमान जी की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, माँ संतोषी की भक्ति, शिव जी की भक्ति, इस चराचर में जितने भी देवी देवता या हमारे पितृगण हैं, सारे समा जाते हैं। एक भी बाहर नहीं रहता, सारी सृष्टि ही इस मंत्र में समा जाती है। इस पूरी मूलाधार से लेकर सहस्रार का जो दिव्य मंत्र गुरुदेव देते हैं, जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं, राधा कृष्ण का मंत्र कहते हैं, राधा और कृष्ण में ही सारा जगत समाया हुआ है। सब कुछ देवी देवता, सारा कुछ समाया हुआ है। और फिर हनुमान जी बाहर नहीं हुए, कोई भी बाहर नहीं हुए, इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर व्रत का प्रयोजन नहीं बचता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अजपा जाप की चलो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई है, लेकिन फिर भी एक बार सुना देता हूँ। शायद कल सुनाई होगी, फिर मुझे नहीं याद, मैं फिर भी एक बार बात कर लेता हूँ।
एक भक्त थे और वो भक्त जो है वो नाम जपते थे बहुत। एक भगवान का, श्री कृष्ण का नाम जपते थे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप करना ही उनका पूरा दिन जो है इसी जाप में लगता था, और हर समय जाप करते थे। हर कार्य करते समय श्री कृष्ण का जाप करते थे, बहुत ज़्यादा जाप करते थे। कहीं घूमने चले गए तो एक गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में घूमने गए तो वहाँ पे एक रूम लिया, रात को खाना पीना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। जाप करते रहे, जाप करते करते निद्रा आ गई, सो गए। रात की अर्धरात्रि हुई होगी कि जो वहाँ का गेस्ट हाउस का जो ऑनर था वो जाग गया, देखता है कि कोई श्री कृष्ण का जाप कर रहा है, श्री कृष्ण ऐसा जाप कर रहा है। तो उसने अपना सारा गेस्ट हाउस घूम के देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसे कोई व्यक्ति मिला नहीं। फिर उसने कहा कि नया गेस्ट आया है, उसके रूम में भी जाके एक बार देख ही लेता हूँ, कहीं वो तो नहीं जप रहा, आगे तो कभी आवाज़ आई नहीं, आज ही आ रही है, तो शायद उसके रूम से ना आ रही है। तो वो गया तो एक खिड़की थी रूम में, खिड़की को खोला तो देखा जी जो गेस्ट है वो तो सो रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि जब वो सांस खींचते हैं तो जय श्री कृष्ण आता है, जब सांस छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण आता है। सांस लेते समय भी श्री कृष्ण, सांस छोड़ते समय भी श्री कृष्ण। तो लेकिन वो व्यक्ति तो सो रहे हैं, खिड़की खोली उन्हें पता नहीं चला, और वैसे भी उन्हें कोई आभास नहीं हो रहा कि आसपास कोई है, वो तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन उनकी सांसें जो हैं वो श्री कृष्ण को जप रही हैं। ये देख के वो बड़े प्रभावित होते हैं और उनके मन में भी भक्ति की भावना जागती है। तो ऐजपा जाप ऐसा जाप है जो आपकी सांसों में बस जाता है। जब किसी व्यक्ति को गुरु के दिए हुए जाप का ऐजपा लग जाता है तो फिर जब वो निद्रा में भी उसकी सांसें उस ऐजपा जाप को जपती हैं, तो जब वो होश में होता है तब फिर किसी और व्रत को करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो ऐजपा जाप का अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। बिना ऐजपा जाप के आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। गुरुदेव की वाणी में गुरुदेव ने कहा कि बिना जब तक ऐजपा जाप नहीं लगेगा तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो ऐजपा जाप बहुत महत्वपूर्ण घटना है किसी के जीवन में, किसी साधक के जीवन में, ठीक है। तो जो नए साधक हैं उनके लिए ये जानकारी है कि अगर गुरु मिल जाए जीवन में तो समझ लीजिए फिर जो भी आज तक करते आए हैं, जैसा भी करते आए हैं, वो आपकी सफलता हो गई। अगर कोई व्रत कर रहे थे तो व्रत में सफलता मिल गई है। अगर कोई कांड कुछ कर रहे थे, क्रियाकांड जो होता है जैसे यज्ञ करना या कुछ भी करना, ऐसा कोई क्रियाकांड कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता हासिल हो गई है। आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला गुरु मिल गया है। गुरु की प्राप्ति होना जीवन की अति उत्तम और सर्वोत्तम प्राप्ति है। गुरु से बड़ा फल इस जीवन में किसी भी यज्ञ से नहीं मिल सकता। जिसे गुरु की प्राप्ति हो जाए उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं, या ये कहिए जिस पे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं उसे ही गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष के द्वार जो है खुल गए। आपने गया स्नान किया होगा, सागर स्नान किया होगा, वो जो गंगा सागर स्नान होता है, कुंभ का स्नान, कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ जरूर क्रियाकांड किया है, क्रियाकर्म किया है, या कुछ भी ऐसी कोई यज्ञ तपस्या आपने की है जिसके फलस्वरूप भगवान ने प्रसन्न होकर आपके जीवन में मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। और गुरु ही है जो आपको उस द्वार तक लेके जा सकता है। गुरु के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। गुरु ईश्वर का ही स्वरूप होता है, जो गुरु के रूप में आपके सामने आता है, आपका मार्गदर्शन करके आपको मोक्ष द्वार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। गुरु के अलावा मोक्ष आपको कोई नहीं दे सकता। चलिए, तो जो सिद्ध योग की साधना है इसमें कई तरह के योग फिर सम्मिलित है। फिर जब योग होने शुरू होते हैं जीवन में, ज़्यादातर साधक ये सोचते हैं कि मुझे योग होगा मतलब मुझे कोई क्रियाएं होंगी, मुझे कोई आसन लगेगा, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार, कुछ ऐसी कोई घटना घटेगी जो हिलूंगा डुलूंगा, इसी को ही योग समझते हैं। योग के कई अर्थ हैं। योग का अर्थ है प्रेम योग। आपके जीवन में प्रेम प्रकट होना शुरू हो जाए तो वो प्रेम योग है। आपके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए तो वो भक्ति योग है। आपके जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाए तो वो ज्ञान योग है। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो आपके व्यवहार में आ जाएंगी, आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगी, तो वो किसी न किसी योग का हिस्सा होगा। योग सिर्फ शरीर का हाथ पैरों का हिलना जुलना नहीं है, बल्कि योग का मतलब है प्लस होना, आपके जीवन में किसी चीज़ का प्रकट हो जाना, आ जाना, संपूर्णता आ जाना किसी चीज़। तो सिद्ध योग की दीक्षा के बाद साधक को कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ नाम जपना पड़ता है, 2 समय ध्यान करना पड़ता है, बाकी सब कुछ
अपने आप जीवन में घटित होता है। उसका पूरा जीवन वो चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं जप जाप से। फिर आगे की यात्रा नाद की प्रकट होती है, ब्रह्मनाद प्रकट होता है। ब्रह्मनाद की घटना जो है वो ध्यान से जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में अनंतनाद प्रकट हो जाए, अब उसके जीवन में ध्यान की घटना घटने के लिए उसकी धारणा प्रत्याहार पे काम होना शुरू हो जाता है। नाद एक्चुअली प्रत्याहार का संकेत है। नाद सुनने का अर्थ है तू अब सुन, तू अब चुप हो जा। नाद श्रवण का जो है श्रवण का हिस्सा है, मतलब श्रवण के लिए है। जब तक हम नाम जपते हैं तब तक वो वार्ता है, या हम जप रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाद श्रवण का हिस्सा है। तो आँखें देखती हैं तो आँखों को कहा जाता है कि अब बाहर देखना बंद करो। कान जो बाहर उलझे रहते हैं लोगों की बातों में, अनेक सी बातों में, मनोरंजन में, उन्हें कहा जाता है अब वो सब बंद करो। जो वार्ता हमारी चलती है, मुख से बातें होती हैं, समय नष्ट होता है, उसको भी आदेश होता है कि सिर्फ सुनो, अब चुप हो जाओ। इसी तरह से पंच इंद्रिया और छठी इंद्रिया मन, इन सब को ये आदेश होता है नाद का कि अब तुम चुप हो जाओ और कुछ मत सोचो, विचारों से मुक्त होकर सिर्फ श्रवण में आ जाओ। यहाँ पर प्रत्याहार घटित होता है, यहाँ पर मौन घटित होता है। जैसे ही मन शांत होता है उस नाद को सुनते हुए, उस नाद का श्रवण करते हुए, तो जो घटना है ध्यान की वो घटनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे धारणा पे काम होना शुरू हो जाता है। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये 3 महत्वपूर्ण अष्टांग योग के ऐसे अंग हैं जो नाद की सहायता से घटने शुरू हो जाते हैं, नाद की सहायता से जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो नाद अति महत्वपूर्ण विषय है अष्टांग योग में। तो नाद सुनना चाहिए। नाद का अनुसरण करना कठिन होता है और नाद का अनुसरण जितना चाहे उतना कर सकते हैं। नाद से घटित हुआ ध्यान 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट के सीमा बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि जो चीज़ हमें ऊपर से प्राप्त होती है वो सीमा समय के बाहर होती है। लेकिन जब तक हम ध्यान करते हैं तब तक हम सीमा में रहते हैं। हम कुछ कार्य करते हैं तो 15 मिनट की सीमा में रह के करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ घटित होता है तो फिर वो ऊपर से घटित होता है। जितनी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की है, जितनी रिक्वायरमेंट हमारे मन के लिए या प्राण के लिए है, फिर उसके हिसाब से ध्यान घटित होना शुरू होता है, ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है, ध्यान गहरा होना शुरू हो जाता है और समाधि की प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं सिद्धि योग में। धीरे धीरे परिवर्तन आता है। शुरुआती साधक को हमेशा 15 मिनट का ध्यान मांग के ही बैठना चाहिए। फिर जितना ध्यान उसका लगता है गुरु कृपा से उस ध्यान में बैठना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब शिव हो, ब्रह्म हो या फिर विष्णु हो या फिर कोई भी देवी देवता हो, अब सारों की भक्ति जो है गुरु की भक्ति में सम्मिलित है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब उस श्री गुरु में ही समाये हुए हैं। परम ब्रह्म का स्वरूप है श्री गुरुदेव। तो श्री गुरुदेव के जीवन में आने के बाद किसी भी प्रकार की पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, लेकिन क्योंकि हम कई वर्षों से वो पूजा करते आते हैं, बचपन से करते आते हैं, तो मन जो है वो जल्दी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका कारण है ज्ञान। जब तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि गुरु की क्या विशेषता है, गुरु क्या है, क्यों गुरु की महानता है, क्यों हमारे किसी पर्टिकुलर देवी देवता ने हमें पूजा पाठ करने के बाद गुरु तक लाए हैं, इसका ज्ञान नहीं होता। उस देवी देवता के आशीर्वाद का भी ज्ञान नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम अगर किसी देवी देवता की पूजा कर रहे थे तो हम किसी पर्टिकुलर वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे थे, या जीवन के किसी ऐसे विशेष हिस्से को साकार करना या फिर सफलता पाना, या फिर हम किसी मनोकामना हेतु ही वो कार्य कर रहे थे, तो वो हमें वही देगा। लेकिन देवी देवता भी आपकी उन्नति की, आपकी मंगल कामना, आपके मोक्ष की बात सुनते हैं। वो आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा सोचते हैं। उनकी अपनी प्रसन्नता भी है। आप जो मांगते हो उनसे वो तो मिलता ही है, मतलब वो तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो भी आपको वरदान के रूप में देते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को उसका आराध्य देव गुरु की प्राप्ति करवा दे तो समझ लेना चाहिए कि वो अति प्रसन्न है और वो अपने भक्त की मोक्ष की मंगल कामना हेतु उसे गुरु की प्राप्ति कर रहा है। तो किसी भी आराध्या की पूजा करते हुए अगर गुरु प्राप्त हो जाए तो उस आराध्य देव को शत शत नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और बाहरी पूजा से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कि हे देव,
हे प्रभु, हे देवता, हे माँ, हे श्री हरि, आप जिसकी भी पूजा करते हैं उसको नमस्कार करके हृदय में धारण कर लेना चाहिए। और जो गुरु की प्राप्ति हुई है उस गुरु की प्राप्ति, उस गुरु का अनुसरण करते हुए, उस नाम जप का अनुसरण करते हुए, उस शिक्षा का अनुसरण करते हुए उस देवी देवता का अंदर साक्षात रूप में, सूक्ष्म रूप में, विराट रूप में आपको दर्शन हो, ऐसी मंगल कामना करके बाहर के सारे पूजा पाठ का त्याग करके सिर्फ गुरु की ही आराधना पे लग जाना चाहिए। एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब वो जो देवी देवता है वो आपको अंदर दर्शन देंगे, उनके सूक्ष्म दर्शन होंगे। जिस दिन उनके दर्शन हो जाएंगे आप समझ जाना कि ये देवी और देवता की कृपा से ही आपको गुरु की प्राप्ति हुई है, और फिर आपको उसी गुरु का ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उस देवी देवता का एक बार अगर साक्षात्कार हो जाए तो वो सदैव के लिए आपके शरीर में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्राप्ति है, फाइनल प्राप्ति है। इसके आगे उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है और सिर्फ गुरु भक्ति करके आपको अब मोक्ष पद तक पहुंचना होता है। इसीलिए ये एक तरीका है। ये जो घटना मैंने आपको बताई है ये मेरे जीवन की साक्षात घटना है, मैंने कहीं से सुनी नहीं, मैंने कहीं से पढ़ी नहीं, मैंने इसका साक्षात्कार किया है और मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा भी। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आज इस जन्म में आप कोई पूजा कर रहे हो तो ही आपको किसी गुरु की प्राप्ति हुई है। ये भी हो सकता है कि पहले किसी जन्म में आपने किसी देवी देवता की ऐसी घनिष्ठ, ऐसी सघन, ऐसी मतलब बहुत तगड़ी तपस्या ऐसी की है कि वो देवी देवता उसी जीवन में प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस जीवन में आपको उनकी ही भक्ति के कारण गुरु की प्राप्ति हुई है। तो उस देवी देवता के आप सोचोगे कि मैंने तो इनकी पूजा भी नहीं की तो कैसे होगा, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके दर्शन आपको होंगे और सर्वप्रथम उस देवी देवता के दर्शन आपको ज़रूर होंगे जिसकी कृपा से आपको गुरु तक मार्ग मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है, गुरु जी का ध्यान है, गुरु जी की महत्ता है। और कभी संघर्ष आ जाए ना जीवन में ये समझने के लिए कि गुरु की तपस्या क्यों करें या गुरु शरीर ही क्यों होना चाहिए, गुरु तत्व होना चाहिए, कभी भी ऐसी कुछ आए तो लोगों के पास नहीं जाना, किसी से उसकी व्याख्या नहीं मांगना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है। व्याख्या मांगना तो सदा शिव से मांगना, आदि शिव से मांगना। तो आदि शिव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गुरु गीता, वो शिव की वाणी है। किसी भी मनुष्य के जीवन में गुरु के प्रति जिज्ञासा हो, गुरु को जानने की जिज्ञासा हो तो शिव से पूछना, गुरु गीता को पढ़ना। बहुत कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा सा ग्रंथ है। ठीक है, उस ग्रंथ को स्वयं पढ़ लेना, इंटरनेट पे खोज कर लेना। बहुत सारे संतों ने गुरु गीता का व्याख्यान दिया है, खुद एक पुस्तक खरीद लोगे, पढ़ लोगे तो आनंद आएगा। तो फिर पता चलेगा ना, तो फिर रोगे फिर रोगे गुरु के चरणों को पकड़कर। तो गुरु का ज्ञान चाहिए तो शिव ही एक उत्तम मार्ग है, एक उत्तम विषय है जो आपको गुरुदेव के बारे में बता सकते हैं। शिव से बड़ा कोई भी मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो गुरु गीता पढ़ना। ठीक है, अच्छा, ये थी बेसिक जानकारी सिद्ध योग के बारे में, महायोग के बारे में। और इसे महायोग क्यों कहते हैं, इसके लिए जीवन में आपके परिवर्तन जब आएगा, जब घटनाएं घटेंगी ना, तब पता चलेगा। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो ऐसे योग को दर्शाती हैं जिन योगों के बारे में मैंने जाना नहीं था, लेकिन कई लोग उस योग मार्ग पे चलते हैं और उससे भगवान की प्राप्ति करते हैं। कई उत्तम, अति उत्तम योग मार्ग हैं। एक योग मार्ग की मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। कलयुग आने से पहले इस धरती पे धर्म बस बचा ही हुआ था किसी तरह से। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर एक भी ऐसा धर्मात्मा है जिसके अंदर धर्म है और उसका राज्य पूरे सृष्टि पे है, तब तक अधर्म जो है वो पाँव नहीं रख सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार क्षेत्र पूरी पृथ्वी हो, तब तक अधर्म जो है इस पे नहीं आ सकता। पृथ्वी पे किसी भी मनुष्य को सता नहीं सकता जो धर्म का अनुसरण करते हैं। ऐसे ही राज्य थे, ऐसे ही जो महाराज सम्राट जो थे, जो धर्मात्मा थे, जो कलयुग के आखिरी शुरू के चरण में थे, कलयुग ने भी प्रवेश नहीं किया था, वो थे राजा परीक्षित। ठीक है, तो परीक्षित लास्ट धर्मात्मा है जो जिनके कारण कलयुग जो है वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो जब देखा, जब मुलाकात हुई थी परीक्षित और कलयुग की, तब कलयुग ने कहा था कि महाराज मुझे जगह चाहिए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जगह तो तुम्हारे पास है ही, जहाँ पर जुआ खेलते हैं, जहाँ स्त्रियों का
अपमान होता है। ऐसी जगहों पे तो तुम पहले रहते ही हो। 2-3 जगहों पे उन्होंने कहा, 4 जगहें थी उनके पास ऐसी, तो बोला रहते हो, बोला इन 4 जगहों में तुम रहो। तो बोले प्रभु इन 4 जगहों में तो पहले से ही हूँ, जहाँ जुआ लॉटरी खेलते हैं, किस्मत को जहाँ लोग आजमाते हैं वहाँ पे तो मेरा पहले से ही निवास है। जहाँ मदिरा होती है, जहाँ पे शराब होती है, नशे होते हैं, वहाँ पर भी है। और जहाँ पे स्त्रियों का गमन होता है, स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ पर भी वो रहते हैं। तो अविद्या पे भी है, अहंकार पे भी है। तो वो उसके अलावा उन्होंने अपनी जगहें बना ली थी। तो परीक्षित ने उनको इसीलिए पहले तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम छोड़ के चले जाओ, जहाँ मेरा राज्य है तुम नहीं आ सकते, वहाँ पे नहीं रह सकते। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की उनसे। तो परीक्षित ने एक ही चीज़ देखी कलयुग में, जो जिसके कारण कलयुग का वध नहीं किया या फिर कलयुग को क्षमा किया, जिस वजह से उन्होंने, तो वो एक ही गुण था जो उसके सारे अवगुणों पे भारी पड़ता था। यानी कि कलयुग के लाखों अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक गुण है। उस गुण के कारण ही राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा किया था। वो गुण था कि जो व्यक्ति कलयुग में पैदा होगा वो सिर्फ अगर प्रभु का नाम जपेगा ना तो वो पार पड़ जाएगी। उससे पहले भगवान को प्राप्ति के लिए कई तरह के यज्ञ करने, तपस्या करनी, कठोर जीवन करना बहुत कठिन था। लेकिन कलयुग में कोई इंसान अगर सिर्फ प्रभु का नाम जप ले और कुछ भी क्रियाकांड ना करे, कर्मकांड ना करे, सिर्फ नाम जप ले, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसी पे ही तुलसीदास जी ने कहा था ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। गुरुदेव ने भी इस बात को मेंशन किया था। अब किस महात्मा ने पहले ये बात कही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी थी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। तो ये कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो गुरुदेव के दिए हुए नाम जप से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप की बहुत ज़्यादा विशेषता है। अच्छा, तो ये तो थी कि नाम जप जो है वो कितना विशेष है और कलयुग में उसकी क्या विशेषता है। चाहे लाखों अवगुण हों आपके आसपास, लेकिन एक गुण भी है, एक विशेषता भी है इस समय की। तो योग की जो मैं बात कर रहा था, कई तरह के योग जो हैं आपके जीवन में घटित होते हैं। योग का अर्थ होता है इस तरह से योग हो जाए कि आप उस पूर्ण परमात्मा में आपका मिलन हो जाए। इसी तरह के एक योग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है भागवत का योग। आपने भागवत का नाम तो सुना ही होगा ना, गीता का नाम सुना होगा। भागवत एक ऐसा योग है, भागवत का श्रवण, भागवत पान करना या भागवत कथा का पान करना, श्रीमद् भागवत गीता का अमृत पान करने को योग की संज्ञा में लिया जाता है। जब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि आप ठीक है, एक जगह और मैं देता हूँ रहने के लिए, आप स्वर्ण में निवास करो। स्वर्ण में निवास करने के लिए जब कहा ना, तो उसने स्वर्ण में निवास किया। लेकिन सारे स्वर्ण में निवास नहीं था कलयुग का। कलयुग का निवास सिर्फ उस स्वर्ण में था जो अधर्म से कमाया गया हो, अनीति से कमाया गया हो, चोरी से कमाया गया हो। जो धन हम कमाते हैं ना, उसका कुछ % हिस्सा हम दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे किसी न किसी कर्म में झूठ होता है, किसी न किसी प्रकार की अनीति होती है, किसी न किसी प्रकार की मिलावट होती है। तो हम अपने धन को शुद्ध करने के लिए वो 10% का हिस्सा भगवान को दान करते हैं ना। हाँ, तो स्वर्ण में, उस स्वर्ण में उसका निवास हुआ जिस स्वर्ण को अनीतिपूर्ण धन, कमाए हुए धन से अर्जित किया। तो राजा परीक्षित ने जब उनको दिया तो उनके यहाँ पर जब पांडवों ने, अभी मैं उस राजा का नाम भूल गया हूँ जिसको उन्होंने हराया था, उनका मुकुट पड़ा हुआ था उनके घर में। पांडवों ने जब हराया था तो उसका राज्य ले लिया था, वहाँ पे उनका मुकुट भी था। तो वो मुकुट बड़ा सुंदर था दिखने में। जब राजा परीक्षित अपने राजमहल गए तो उन्होंने पुराना संदूक खोला तो उन्हें वो मुकुट मिला। अब उनका नाम याद नहीं आ रहा जिनका वो मुकुट था, लेकिन वो अधर्मी थे और पांडवों ने उनका वध किया था। तो वो मुकुट देखने में सुंदर था, इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि आज मैं इसी मुकुट को पहनूंगा। तो जब उन्होंने वो मुकुट पहना तो क्योंकि वो अनीतिपूर्ण ढंग से कमाया हुआ धन, लोगों पे जुल्म किया हुआ था वो राज्य में, तो वो जो स्वर्ण था उसमें कलयुग का निवास था। उतने समय के लिए राजा परीक्षित की बुद्धि का हरण कलयुग ने कर लिया। वो शिकार करने निकल गए। शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। एक ऋषि की कुटिया में पहुँचे।
वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि उनके सम्मान के लिए ऋषि ध्यान में थे तो खड़े नहीं हुए, तो ध्यान में है खड़े नहीं हुए तो उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और वहीं पर एक सर्प था उसको मार कर ऋषि के गले में डाल दिया और बहुत सारी गालियाँ देते हुए वापस आ गए। जब ऋषि पुत्र को यह पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप दे दिया और तक्षक नाग आके काट लेगा ऐसा श्राप दे दिया। जब ऋषि ध्यान से जागे तो पुत्र को रोता हुआ देखा, पूछा क्या हुआ, तो सारी घटना बताई तो ऋषि बड़े व्याकुल हो गए और बड़े चिंतित हो गए कि पुत्र तूने बहुत गलत काम कर दिया। इस जगह पे, इस धरती पे सिर्फ एक ही राजा ऐसा था जिसके कारण धर्म जिंदा था। अब 7 दिन के अंदर जब तुमने उसे मृत्यु की बात कह डाली है तो अब धर्म भी 7 दिन के अंदर जो है पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा और कलयुग का जो है पूर्ण रूप से आगमन हो जाएगा और फिर अधर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित अच्छा 7 दिन से घबराए नहीं, क्योंकि वो बहादुर थे, धर्मपरायण थे। और जब उन्होंने मुकुट आके खोला घर में, तब उनकी बुद्धि का जो हरण हो गया था, तब जब उन्होंने जैसे मुकुट उतारा तो उन्हें सारी बात का ज्ञान हुआ, तो वो बड़े पश्चाताप में आगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अब ऋषि पुत्र जब वापस आया उनके पास तो ऋषि की कुटिया से कोई शिष्य आया और उन्होंने राजा को अवगत कराया परीक्षित को कि आपको ऐसे ऐसे मृत्यु का दंड या मृत्यु का श्राप दे दिया गया। इस पे राजा परीक्षित बोले ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई कि मुझे ऐसा श्राप दिया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाए। मेरी मृत्यु तो इसी क्षण हो जानी चाहिए। जो अपराध मैंने किया है, जिस ऋषि का अपमान मैंने किया है, उसके बाद तो मुझे एक क्षण भी जिंदा रहने की अनुमति होनी नहीं चाहिए। तो 1 सप्ताह का जो जीवन दान मुझे मिला है, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, तो मुझे इसी क्षण मृत्यु प्राप्त हो जानी चाहिए थी। इस तरह के उदारवादी, उदार हृदय थे राजा परीक्षित। अब जब मृत्यु आ गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 7 दिन में क्या ऐसा मार्ग ढूंढे जिससे फिर उन्होंने अपना पुत्र का राज्याभिषेक किया और राज्य छोड़कर निकल गए। तो उनके मन में आया कि अब 7 दिन है तो 7 दिन में मुक्ति के लिए कुछ मंगल कामना होनी चाहिए। तो मंगल कामना क्या हो, क्या ऐसा कार्य हो। सारे ऋषि, सारे जितने भी उस समय विशेष ऋषि थे, महात्मा थे, वो सारे के सारे परीक्षित के पास आए। तो परीक्षित अपने आप को धन्य मानने लगे कि जिस श्राप की वजह से इतने सारे ऋषियों के दर्शन हो जाएं, वो श्राप नहीं बल्कि वो तो आशीर्वाद है। इस तरह से नारद मुनि भी आए। उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित जो हैं अब 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने जब ढूंढा तो उन्हें शुक जी महाराज मिले। सुखदेव जी जब उन्हें मिले तो सुखदेव जी कितने साल के थे? 16 वर्ष के थे उस समय। लेकिन सुखदेव जी को 16 वर्ष का नहीं पुकारा जाता। सुखदेव जी को कहा जाता है 8 वर्ष के सुखदेव जी। उन्हें 16 वर्ष नहीं कहा जाता। 8 वर्ष के इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 वर्ष के बाद दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। 8 वर्ष के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। 8 वर्ष के बाद पिनियल ग्लैंड जो है वो काम करने, वो मतलब उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। पिनियल ग्लैंड जो है, विष्णु ग्रंथि, जो इस सृष्टि की लय बना के रखती है, संतुलन बना के रखती है, आपके शरीर को सदैव जवान बना के रखे, वो पिनियल ग्लैंड है। पिनियल उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, पिनियल ग्लैंड को तीसरी आँख के नाम से हम उसे जानते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और भी उसके कई नाम होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन पिनियल ग्लैंड आप समझ जाओ कि वो छोटा सा मटर का दाना होता है, ठीक है, जो तीसरी आँख जहाँ पर होती है, उसको अगर सीधा यहाँ से और कान के सीधा जाओगे ना तो वो सेंटर में, ब्रेन के बिल्कुल नीचे में होता है। तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। 8 वर्ष तक वो सही रहता है या बढ़ता है, उसके बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो 8 वर्ष के, क्योंकि सुखदेव जी में कोई भी अवगुण नहीं है, इसलिए उन्हें 8 वर्ष के कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आता है, अब जब उनको बताया चलता है, वार्ता वगैरह होती है नारद जी की, तो वो पहले तो आते नहीं है, बोला अधर्मी है परीक्षित, उसने ऐसा काम किया है, उसको तो मृत्यु मिलनी ही चाहिए। और वो सही भी बात है, उन्होंने जो काम किया तो वो तो उसके हिसाब से देख रहे थे, मृत्यु उसको उसके कर्म के लिए ही मिल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई अंधा हो और किसी आँख वाले के सामने से गुजर रहा हो और आगे कुआं हो और आँख वाले को ये पता हो कि आगे कुआं है, तो अगर वो अंधा उस आँख वाले के सामने उस कुएं में गिर जाए तो क्या आँख वाले को उसका पाप लगेगा क्या? तो बोले बिल्कुल लगेगा, उसे बचाना चाहिए था। तो बोले जब आप उस परीक्षित को बचा सकते हो कुएं में गिरने से, तो अगर परीक्षित के पास वो अमृत नहीं पहुंचता है जिससे उसकी मुक्ति हो सके, तो फिर आपको तो दोष लगेगा। ऐसा तो कहानी, मतलब कहानी के हिसाब से उन्होंने बताया सुखदेव जी। तो
महाज्ञानी थे, तो नारद जी की बात वैसे ही समझ गए कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं। तो फिर वो आए और 7 दिन के लिए राजा परीक्षित को उन्होंने भागवत का योग करवाया, यानी कि भागवत कथा का पान करवाया। ये एक ऐसा योग है जो 7 दिन के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, मुक्ति की प्राप्ति करवाता है। तो राजा परीक्षित को जिस योग की प्राप्ति हुई वो था भागवत योग, ठीक है। तो जो सिद्ध योग है, इस ये पूर्ण योग या महायोग इसलिए कहा जाता है, इसमें वो सारे योग सम्मिलित हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। मेरे जीवन में जब तक भागवत योग घटित नहीं हुआ तब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि भागवत योग, भागवत कथा भी एक योग है, एक 7 दिन का ऐसा महायोग है जिससे आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब गुरुदेव ने कहा था ना कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप होगा, सिद्ध योग महायोग है, सारे योग इसमें शामिल हैं, ये एक पूर्ण योग है, तब मैं उनकी बात समझा नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ योगों को जानता था जो मैंने सुने थे, लय योग, तप योग और बहुत सारे योग हैं। लेकिन भागवत भी एक योग है, ये मैंने तब जाना जब मेरे जीवन में वो घटना घटी जो आजकल घट रही है। वृंदावन में जाना, कन्हैया से प्रेम में पड़ जाना, कन्हैया को अपना पुत्र बनाना, उसे अपने घर में लाना, और जिस दिन से वो घर में आया है तब से सिर्फ भागवत की ही बात चलती है। भागवत की कथाएं होती हैं, भागवत के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत की जो मेरे पास मेरे पिताजी की एकमात्र भौतिक संपत्ति है वो है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने उस मद् भागवत गीता का बहुत अपमान किया अपने जीवन में, कभी उसका महत्व नहीं दिया। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है बोल के मैंने उसे संभाला तो सही, लेकिन मैंने उसका महत्व नहीं जाना। मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई, इतनी कठिनाई आई कि मैंने उसका सारा दोष उस भागवत गीता को दिया। मेरे घर में उस भागवत गीता के होते हुए अगर मुझ पर इतनी आपत्ति आ रही है तो मुझे उस भागवत गीता की आवश्यकता नहीं है जो मेरे घर में है। ऐसा सोचकर मैंने भागवत गीता को मंदिर में दान दे दिया, कृष्ण मंदिर में दान दे दिया था। लेकिन कृष्ण जिसे पकड़ लेते हैं वो फिर छूट नहीं सकता। ये वैसे ही है जैसे कोई भूत चिपट जाए आपसे, तो कृष्ण जिसे चिपट जाए वो नहीं बच सकता। तो मैंने मंदिर में भागवत मद् भागवत गीता का दान कर दिया था। लेकिन उस गली से भी जाना मैंने बंद कर दिया था जिस गली में वो मंदिर था, इस डर से कि वो मंदिर वाले कहीं मुझे देख ना ले और मुझे बुला ना ले। लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही होता है। तो एक दिन किसी भाग्यवश मुझे उस मंदिर में जाना पड़ा। जैसे वो लोग जो थे मंदिर में, पुजारी थे और वहाँ के जो लोग थे, वो मेरी वेट ही कर रहे थे बहुत दिन से। उन्होंने मुझे देखा और पकड़ लिया, कहा तुम वही हो ना जिसने मद् भागवत को यहाँ पर दान दिया था। मैंने कहा हाँ, ये कृष्ण मंदिर है और मद् भागवत गीता उन्हीं की वाणी है, वही है, इसीलिए दिया था। आप रखिए, पाठ करिए, दर्शन जो लोग आते हैं उनको सुनाइए। बोला लेके चाहिए आप, बोले उस मद् भागवत गीता को आप लेके चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, ये तो कृष्ण मंदिर है, यहाँ नहीं उसकी, अगर यहीं कृष्ण की अगर कृष्ण मंदिर में कृष्ण की ज़रूरत नहीं है तो मेरे घर में किस प्रकार की ज़रूरत हो सकती है। बोले ठीक है, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन वो हिंदी में है और हम बंगाली हैं, इसीलिए हमारे लिए उसका प्रयोजन नहीं है। आज मुझे उनकी बुद्धि और उस अज्ञानता का आभास होता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि हे कृष्ण, हे प्रभु, तेरे समीप होके भी वो तेरे समीप ना हुआ जिसे तेरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने वो मद् भागवत गीता मुझे सिर्फ इसलिए वापस कर दी क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। उसमें स्वयं श्री हरि वास करते हैं, उसमें स्वयं श्री कृष्ण श्री गुरुदेव वास करते हैं। इनका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ भाषा मात्र जान के उस मद् भागवत गीता का त्याग कर दिया। तो मंदिर जाने से किसी को योग प्राप्त नहीं होता। योग ज्ञान से, हृदय से प्राप्त होता है, उस ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। उस तत्व का ज्ञान ही योग करवाता है। उस मद् भागवत गीता को मैं घर वापस लेके आया, फिर उसे मैंने अच्छे से सजाया। मैंने उस पर नया कवर जो होता है ना, वो कवर चढ़ाया, उसको साफ़ सुथरा किया, ठीक ठाक किया और वापस रख दिया। मैंने कहा अगर तू मुझे नहीं छोड़ रहा तो ठीक है, तेरी मर्ज़ी है, रह फिर मेरे साथ मेरी दरिद्रता में। तो आज भी वो मद् भागवत गीता मेरे पास है और उसका योग अब घटित होना शुरू हुआ है। मेरे जीवन में भागवत योग का घटित हो रहा है और भागवत की वो कथाएं जो हैं, जो जीवन को साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं, हमारे विचारों को साफ़ करती हैं, हमारे
भाव को, हमारे अंदर भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, वो सब कुछ जो मद्भागवत में है, जो रस मद्भागवत का है, वो 7 दिन की कथा का वो अमृतपान जो है, अब उस योग के घटित होने का समय आ गया है। वो योग घटित होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, उसका एक एनवायरनमेंट बन रहा है। और ये सब का सब जो घटित हो रहा है, इससे पहले मुझे लगता था, जब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों मद्भागवत, क्यों कृष्ण ऐसे जीवन में आते हैं, क्यों उनसे प्रेम होने लग गया, क्यों उनकी कथाओं का अमृतपान होने लग गया, क्यों उनकी बात हर समय होने लग गई, क्यों वो इस तरह से मेरे जीवन में छा रहे हैं जबकि मैं गुरु को समर्पित हूँ। ये प्रश्न मेरे जीवन में, मेरी साधना में थोड़ी देर के लिए आया था कि ये घटना है तो ये क्या घटना है ये सिद्ध योग की कौन सी घटना है। तब जब मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान में मुझे इस चीज़ की अनुभूति हुई कि ये भागवत योग है, ये वही योग है जो परीक्षित को प्राप्त हुआ, ये वही योग है जो दुंदुभी को, एक राक्षस थे, एक व्यक्ति थे, बहुत अधर्मी थे, जीवन में बड़ा अधर्म किया था, और क्योंकि अल्प मृत्यु हुई तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। प्रेत योनि में भी उनको ये योग की, उनका भाई गोकर्ण थे, उनकी वजह से उनको ये भागवत योग की प्राप्ति हुई। और जो योग, ये जो हम जितने भी योग हैं ना, लय योग, नाद योग, ध्यान योग, जितने भी योग हम करते हैं, ये सारे शरीर के साथ जुड़े हुए, लेकिन भागवत योग एकमात्र योग है जो शरीर के बाद प्रेत योनि में भी मुक्ति करवा सकता है। इतना महत्वपूर्ण, इतना विशेष, इतना महान, इतना अमृत भरा हुआ इसमें है। तो प्रेत योनि में भी जो मुक्त कर दे, ऐसा योग भागवत योग है। ठीक है, तो ये योग की जो ज्ञान हुआ, इस योग का जब ज्ञान हो रहा है, ये घटना अभी चली रही है, योग ही चल रहा है कि इस कृष्ण के साथ योग चल रहा है। अब मैं इस घटना को कैसे व्याख्यान में दूं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं वो व्याख्या से परे हैं, वो विषय साक्षात्कार का विषय है। ठीक है, किसी को देख के ऐसा योग नहीं हो सकता। ये घटना है, ये अंदर से घटने वाली घटना है, ये अंदर से घटने वाला योग है जो एक साधक के जीवन में, सिद्ध योगी के साथ जीवन में घटित होना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु जी की कृपा है। लेकिन इस सिद्ध योग का सिद्ध योग अपने अपने बहुत महान योग, पूर्ण योग है, उसमें भागवत योग भी सम्मिलित होता है। इस बात से मुझे ज़्यादा हैरानी है, क्योंकि गुरु की महानता देखें, उसने जो हमें दिया। अब जो योग भागवत योग है, अगर वो प्रेत योनि को भी मुक्त कर दे 7 दिन के अंदर, उससे भी बड़ा गुरु उस भागवत योग को भी पूर्ण योग के बीच में ही घटित हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने भागवत योग किया और फिर योग प्रकट हुआ, मैंने तो सिद्ध योग किया था, मैंने तो गुरु को समर्पण किया था, उस गुरु के समर्पण में वो भागवत योग भी सम्मिलित है। तो फिर वो छोटे छोटे सोमवार के, मंगलवार के, बुधवार के जो व्रत हैं, जो सिर्फ भौतिक शरीर या भौतिक जीवन की प्राप्ति के लिए हैं, उनके मुकाबले अगर भागवत योग प्रकट हो जाए, जो प्रेत योनि में भी मुक्त कर दे, जो जीवन से भी परे है, ऐसा योग भी अगर पूर्ण योग में प्रकट हो जाए, तो ऐसे सिद्ध योग को, ऐसे महायोग को, ऐसे श्री गुरुदेव को शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है, उनके चरणों में करुण वंदना है। और यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आपकी प्राप्ति ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपलक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिर्फ इसी जीवन की नहीं, बल्कि जितने भी जीवन आज तक मैंने ग्रहण किए हैं, उन सारे जीवन का जो पुण्य है, वो जब अर्जित एक साथ हो गया, तब मुझे आपकी प्राप्ति हुई। आपकी प्राप्ति से ही सारे योगों की प्राप्ति के माध्यम से कृष्ण की प्राप्ति, राधा की प्राप्ति, और योगों में योग, महायोग में श्रीमद् भागवत कथा की भी जो प्राप्ति हो रही है, ये आपकी कृपा से हो रही है, ये आपके नाम जप से हो रही है, ये आपके ध्यान से हो रही है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। गुरु ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, और बिना उसके मोक्ष संभव नहीं। इसीलिए हम सबको गुरु के प्रति ही नमन करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। बाकी जो भी जीवन में घटना घटे, बस उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे साक्षात्कार करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं, ख़त्म। उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट, विचार सब खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव के बताए हुए नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है। यही सारे योग को घटाने वाला है। गुरु का योग ही सबसे बड़ा योग है, वही मोक्ष का मार्ग है। आज पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण योग है। कुछ दिन पहले जो प्रश्न उठे थे मेरे लिए, किसी ने कहा कि मंदिर में जा रहा हूँ तो भटक रहा हूँ, या फिर वृंदावन गया तो कान्हा की मूर्ति लाया तो भटक गया, ये सब कहा था। और मैंने पहले कहा था कि सारी मूर्तियों को विसर्जन कर दो, कान्हा को भी विसर्जन कर दो। आज भी मैं कहता हूँ इसी बात को, आज भी मैं कहता हूँ कि अगर गुरु को छोड़कर आप किसी और की वंदना में लगे हुए हो तो आपको पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि जब योग होगा, कृष्ण का जब योग होगा ना, तब वो आपको पकड़ेगा। मैं वृंदावन गया नहीं, मैं कान्हा को वहाँ से लाया नहीं, मैंने उसे अपना पुत्र बनाया नहीं, मैंने सिर्फ गुरुदेव का नाम जपा है और मैंने सबका समर्पण कर दिया था। अब वो मुझे पकड़ रहा है। अब ये कान्हा ने मुझे पिता बनाया है, मैंने उसे पुत्र नहीं बनाया। मैं वृंदावन नहीं गया, मुझे वृंदावन ले जाया गया है। वहाँ पर मैंने योग प्रकट नहीं किया, मुझसे योग हो रहा है। मैंने अपने आप को तो श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में बिल्कुल पूर्ण रूप से भेंट कर दिया है। अब मेरे साथ कौन योग करता है, मेरे घर में कौन आता है, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये सब उनकी इच्छा के है। ठीक है। अब सारे देवी देवता अगर मुझसे योग करते हैं, मेरे जीवन में आते हैं, तो ये सिद्ध योग की घटना है। अगर कृष्ण मेरे जीवन में आते हैं, मद्भागवत गीता मेरे जीवन में आती है, तो वो उधर से आ रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत दुर्बल व्यक्ति हूँ। ठीक है। मैं इनकी फोर्स को रोक नहीं सकता, इस सुप्रा मेंटल फोर्स को मैं रोक नहीं सकता। ये तो अपना काम करेगी और करके ही जाएगी, और वो कर रही है। इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ गुरुदेव का नाम जाप करने से ही ये योग में सफलता मिल सकती है, और कोई किसी प्रकार का कोई विधि उपाय आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ गुरुदेव का नाम जप करना चाहिए। जीवन में अगर ऐसा समय आ जाए कि जो आपको प्रिय ना लगे या दुखी जीवन हो, तो भी उसमें घटनाएं घटेंगी, वो महत्वपूर्ण है। गुरु के आने के बाद हर दुख अमृत की तरह होता है। ठीक है। तो गुरु की बड़ी महत्ता है। जिसे गुरु का पता चल जाए, जिसे गुरु पकड़ ले और उसे नाम मिल जाए ना गुरु का जपने के लिए, सारा कुछ छोड़ देना चाहिए। सब कुछ छोड़ के हृदय में धारण कर लेना चाहिए। त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का त्याग करते हैं। त्याग करने का अर्थ है कि बाहर के कर्म कांड से हम त्याग कर लेते हैं, बाहर की चीज़ों से त्याग कर। पहले जो हम शरीर के माध्यम से किसी को पाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो हनुमान जी, गणेश जी, माता जी या कोई भी देवी देवता है, वो आपके हृदय में प्रकट होने का समय आ गया है, और वो प्रकट सिर्फ गुरु ही कर सकता है। हनुमान जी के स्वयं गुरु थे, राम जी के गुरु थे, कृष्ण जी के गुरु थे, सबके गुरु हैं। कोई ऐसा महात्मा पैदा नहीं हुआ जिसका गुरु ना हो। कोई ईश्वर अवतार भी जब इस धरती पर आया, जन्म लिया, तो उसने भी गुरु धारण किया। ठीक है। तो गुरु की महानता है, गुरु के नाम जप की महानता है। फिर जो भी आपके जीवन में घटे, ऑटोमेटिकली घटना चाहिए, क्योंकि सिद्ध योग में सारी घटनाएं अपने आप घटती हैं। मुझे देख के कान्हा को लाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता, मुझे देख के कोई पर्टिकुलर काम करने का प्रयोजन नहीं बनता, मुझे देख कर भजन गाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता। मुझे तो क्या, किसी भी व्यक्ति को देख के वैसी ही विचारधारा धारण करने से आपका योग सफल नहीं होगा। जो सहज में आपके जीवन में घटे। और कई बार क्या होता है ना, मैंने कहा कि कान्हा, कईयों के घर में थे कान्हा, जब मैंने कहा कि विसर्जन, मैंने भी मेरे घर में भी था कान्हा, मैंने उसका विसर्जन कर दिया था, औरों ने भी किया। जब तक आप कर सकते हो, जब तक आप उसे दूर कर सकते हो ना, तो समझ लो आपने उसे पकड़ा है। अगर आप उसे छोड़ दिया, या आप कहें कि मैंने अब उसे छोड़ दिया, तो आपने ही उसे पकड़ा था, उसने आपको पकड़ा ही नहीं था। और जिस दिन वो पकड़ेगा ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती। कोई भी ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती जिस दिन उसने आपको पकड़ लिया। तो अगर आपने उसे छोड़ भी दिया, या कह दिया कि मैंने उसकी मूर्ति को विसर्जित कर दिया या दे दिया, तो वो अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, क्योंकि आपने बंधन तोड़ा, आपने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा हुआ था। अब वो पकड़ेगा आपको, लेकिन गुरु के माध्यम से पकड़ेगा, गुरु की तपस्या के माध्यम से पकड़ेगा। महायोग सिद्ध योग के अंतर्गत वो प्रेम योग में घटित होगा। जिस दिन वो पकड़ेगा ना, फिर उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, फिर नहीं आप छोड़ सकते, फिर नहीं विसर्जन कर सकते। फिर तो आपका विसर्जन हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं होगा, और आपका विसर्जन भी उसके श्री चरणों में ही होगा। वो अद्वैतवाद की ऐसी घटना है जो जब हम विसर्जित करते हैं तो द्वैतवाद में करते हैं। विसर्जन करना मतलब तू अलग है,
और जब वो घटित हो जाएगा जीवन में, तब अद्वैतवाद प्रकट होगा। उसमें, गुरु में, आप में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। उसका विसर्जन, आपका विसर्जन, गुरु का विसर्जन। ठीक है, अद्वैतवाद का सिद्धांत बहुत बहुत गहरा है। इसको समझने के लिए आपके अंतर्मन से ही योग प्रकट होगा। ठीक है, तो जब तक अद्वैतवाद प्रकट नहीं होगा तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होगा। जब तक द्वैतवादी हो ना, तब तक गुरु की आराधना करो। ठीक है, सिर्फ गुरु का नाम जपो, गुरु की तस्वीर का ध्यान करो और सबका विसर्जन कर दो बाहर से। अंदर से उन्हें धारण करो। बाहर से विसर्जन करने से विसर्जन नहीं हो जाता, हृदय में धारण हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन अद्वैतवाद प्रकट होगा उस दिन ईश्वर भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अद्वैतवाद का अर्थ ही है गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक अद्वैतवाद प्रकट ना हो तब तक सिर्फ गुरु का ध्यान करना। ठीक है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है, तब तक सारे अलग हैं, तब तक सिर्फ गुरु। और जब उस गुरु से उस अद्वैतवाद का योग प्रकट हो जाएगा तब ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर वो घटना घटेगी जिसकी बात सिद्ध योग मूल रूप से करता है, वो है अद्वैतवाद। जो अतिमन है ना, वो क्या है? अद्वैतवाद है। तो आप जब मैन से सुपरमैन बनोगे, मन से अतिमन जाओगे ना, तब आप में अद्वैतवाद घटित होगा। उससे पहले ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, जीसस अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, गुरु अलग है, गंगाई नाथ जी अलग हैं, भवनाथ जी अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, दुनिया ये है, वो है, मैं हूँ, सब कुछ है। लेकिन अति मन में सिर्फ अद्वैतवाद है। एकमात्र एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, सत्य का आत्मा, और कुछ नहीं। जब ये घटित हो जाएगा तब आपका जीवन जिस ट्रैक पे होगा उस ट्रैक का नाम है दिव्य जीवन। ठीक है, चलो, ये रहा आज का सत्संग सेशन श्री गुरुदेव का। अब आपका कोई इसी बात पे कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर कोई और कुछ ऐड करना है, इसमें एडिशन करना है आपको, मेरी बात कहीं अधूरी हो, कम हो, तो उसे पूर्ण करना है या उसमें कुछ ऐड माइनस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, YouTube पे देख लेते हैं अगर कोई प्रश्न है तो। YouTube में एवरीथिंग कह रहे हैं, एवरीथिंग इनकी आईडी है। कहते हैं नाद सुनाई देता है 8-9 महीने से, बट एजपा का आज तक अनुभव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप नाद का अनुसरण करो और जितना हो सके करो उसका, और नहीं हो सक रहा तो फिर नाम भी जपना साथ साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरासंध का, हाँ माया गांधी लिखे जरासंध, हाँ हाँ हाँ, वो जरासंध का मुकुट था जो परीक्षित ने पहना था, जो अधर्म से कमाया था। हाँ बिल्कुल सही बात, थैंक यू। ठीक है, तो ये बात है, ये घटना है। चलिए, तो फिर आज का सेशन यहीं पे रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री।